उसकी ट्रेड्स ही डेली हो। उसका हाथ दिल्ली पे वीकली रखा हुआ है। डेली। मुझे डेली पे उसको ट्रेन करना है, क्योंकि वो ना M1 M30 पे बैठा रहता है गांडू, फिर उसका अकाउंट ना ब्लॉक कर देता है। हाँ। तो उसका हाथ नहीं है साफ, तो उसका हाथ साफ कर देता है। अच्छा, मैंने क्या करना था? अरे मैंने कितने जाना है CPI का डेटा, हाँ, लास्ट मंथ का जो नेगेटिव आया था। सीपीआई लास्ट मंथ। हाँ, ऐसे 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 टच करके मेरे सपने टच करके। मैंने दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू दास, तेरे आस पास मैं रहूंगा जिंदगी। नील भाई, एक ना ही हो टाइम फ्रेम तू पकड़ के अगर दास, ट्रेडिंग तेरे किया जाए आस तो कर सकते पास हैं क्या? मैं जैसे रहूंगा आपने अभी बोला हुआ है ना, जिंदगी। एक डेली पे ही सारे करेगा। संसार का प्यार। डेली पे मैं तुझे M5 पे ट्रेन कर रहा हूँ। एक ही टाइम फ्रेम पकड़ के। मैं डेली पे मैं तुझे M5 पे ट्रेन कर रहा हूँ। ये कोई नहीं सिखाएगा, बड़े से बड़ा मेंटोर भी नहीं सिखा पाएगा। बताओ जो ना मैं यार तुम्हें फिर। फ्री 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 सिखा रहा हूँ, फ्री 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 फ्री। एक नजर प्यार से देख लो, फिर से जिंदा कर दो तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ये मन है। नहीं नहीं, M1 पे जा रहा हूँ, धीरे धीरे जाऊंगा, लोए लोए करके। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, धीरे धीरे से दिल को चुराना। आज एक दुख क्रिएट हुआ है, क्या? और वो बिट कंसर्निंग है, यूरो USD। बहुत ही उम्दा दुख हो गया है यूरो USD का। यूरो यूएसडी एक सप्लाई छोड़ बिन के बैठा हुआ है। सप्लाई नहीं छोड़ा है उसने, वही तो, वही तो दुख है। एक नजर प्यार से देख। मैं कितने बजे का उठा हूँ पता है तुझे? मैं सोया 4 बजे, मैं उठ गया 8 बजे। वाह। गया अंश को लेके पेरेंट टॉडलर प्रोग्राम में, प्री स्कूल शुरू किया आज हमने उसका। ओ भाई। स्कूल प्ले स्कूल में। कंग्रेचुलेशन सर जी। क्या सुरेश जी, कैसे हो? ये देखो। गुड इवनिंग सर जी। गुड डे टू स्टार्ट स्कूल। हाँ, इट्स अ गुड डे, इट्स अ गुड डे टू डाई हार्ड। भाई वो तू फिर से वही झमेले में फंस गया जहां से तूने शुरुआत की। भाई ये पिप्स का गैप का अंदाजा है तुझे? कितने पिप्स है? तुझे लगता है वो वहां तक पहुंच पाएगा? 50 ओ, तो है। इतना ही पिप है? हाँ, अरे बढ़िया है, स्वाद है। भाई तुम्हारा सेल एक्टिव है। मैं यहाँ से सुबह से मार्केट लगाओ करके एडी बैठा से हुआ हूँ। जोर कदम। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। चोद, आपने लगाओ बोला लगाओ लगाओ आपने बोला था लगाओ। टिप देनी है, मैं टिप रेडी करके सुबह बैठा हुआ था। ये 30 मिनट्स का जोन है, देख लो। हाँ, कल राघव टिप देगा। ओ टिप देगा, टिप देगा। आई यहाँ पे वन दी मेरा M30 है क्या? M30 भी है, M15 इट्स भी है, यूरो USD। H4 भी है। और डेली देख लो, डेली भी है कि नहीं। तू सोच आज मैं किस पे ट्रेड करने वाला हूँ। थिंक अबाउट इट आज आप फॉर अ व्हाइल। अत, अतरंगी सर, वो पेड़ US30 US तक तो नहीं पकड़ लोगे? सिल्वर बेबी। वही ना, सिल्वर में अपॉर्चुनिटी आज है। मैं सिल्वर पकड़ूंगा। 400 का 10,000 आज का टारगेट। बैंग मैंने भी बैंग। स्नाइपर स्नाइपर से 100 का लेट्स 5,000। मेक दिस ह्यूज। क्या हुआ? मैं भी स्नाइपर 100 का 5,000।
मैं गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिल्वर की बात कर रहा हूँ, मैंने मैं बोला भी सिल्वर की गोल्ड बात पे कर रहा हूँ। हो जाएगा। आईसी है ना तेरा? ऐसी है। हाँ हो जाएगा, 100 का 5,000 आराम से हो जाएगा, और मेरे को खेलते खेलते हो स्नाइपर जाएगा। और मेरे को स्नाइपर दोगे, नहीं तो मैंने सुसाइड करके आपका नाम भी हाँ लिख देना। सही बात है, ठीक है। उसमें मैं भी हूँ। आ, सु, जा- सुरेश जी, अब मुझे सीपीआई का बोलिए सर। डेटा ढूंढना है। देखो कोर सीपीआई सेम आएगा, देर इज नो चेंज ऑफ कोर सीपीआई, 0.4 वुड बी द रिजल्ट। सो हम्म प्रीवियस डेटा से ज्यादा, फोरकास्ट का सेम, सो देर इज नो चेंजेस ऑफ कोर सीपीआई। वेर सीपीआई ईयरली एंड सीपीआई मंथली, ये दो डेटा हम्म पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। हम्म हम्म सो यू हैव अ लिमिटेड मूव टुडे, डोंट एक्सपेक्ट अ ह्यूज ड्रॉप बिकॉज ये नहीं होगा until unless core हम्म CPI strong positive आता है. Say for example 0.4 is your forecast and it comes at 0.7, 0.8, even 0.6 हम्म would हम्म give you a straight drop of 500 to 700 pips. सीधा 700 से हम्म 500 से 700 पिप का ह्यूज ड्रॉप वेट कर रहा है वहां पे। अगर ऐसा हुआ तो की बात है, ठीक है। हम्म सो दो सिनेरियो, वन इज सेम, वन इज पॉजिटिव। मेरा एक्सपेक्टेशन सेम के साथ है बिकॉज इफ यू सी द प्रीवियस डेटा, उन लोगों ने रिवीजन किया yesterday, they revised their data which is coming to the huge impact on every pairs of USD including metals and oil. हम्म हम्म कल रात को उन लोगों ने रिवीजन किया था डेटा के साथ सीपीआई का, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिवीजन हुआ है कल। ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नोवेयर इन लोगों ने डेटा के साथ छेड़खानी कर दी। बोलने में क्या जाता है ना कि रिवाइज किया है, लेकिन डेटा को छेड़ा गया है, ये दिख रहा है मुझे। हम्म सर कोर नेक्स्ट, इन्फ्लेशन 5.7%, previous 5.5% expected. It could be 5.4 also, right? हाँ 5.57 है कम लास्ट नहीं टाइम, आएगा। 5.5 फोरकास्ट। कोर सीपीआई, हाँ 5.7 लास्ट आई एम टाइम, टॉकिंग अबाउट कोर सीपीआई। 5.5 एक्सपेक्ट। ओके, हाँ कोर सीपीआई है, 5.7 था लास्ट, 5.5 एक्सपेक्टेड। ना ना कोर सीपीआई नहीं है ऐसा भाई। फॉरेक्स फैक्ट्री कॉल, लेट्स गो। हेलो नील आप भाई। कैसे हो हितेश? आप बताओ भैया कैसे हो। कोर सीपीआई का डेटा खोल। ए मत करिए तू, कोर सीपीआई का डेटा खोल करंट। क्या लगता है लगी हो ब्याज बाबू, गोल्ड का? है इसमें लगने वाली क्या बात है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कैसे चल रहा क्या है। ओ लग रहा अच्छा, था बताओ। ओ मैं भूल गया, नहीं कुछ बायर्स बैठे हैं ऐसे बोलने के लिए, आज ये भाई जाएगा, सीपीआई ठुकेगा, आज ये भाई जाएगा, न्यू टारगेट इज 1959। हाँ, ना ना 1978, हाँ। कोर सीपीआई का ये देखो, 0.3, 0.4, सुरेश जी। नहीं सर, कोर सीपीआई मैं बोल रहा था ईयर ऑन ईयर। ईयरली वोंट अफेक्ट, इसका तो न्यूज ही नहीं आएगा ना, उसका मतलब नहीं है, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। बट दिस विल कम सेम, 0.4, ये ज्यादा नहीं आएगा। क्योंकि कोर सीपीआई का जो डेटा है, इन लोगों ने अब तक जो खेल खेला, सी देयर आर टू फेजेस हियर। मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बोल देता हूँ ये हुआ क्या है। इफ यू सी द डेटा फ्रॉम नवंबर, याद है नवंबर में केरला गया हुआ था। हम्म, केरला जाने से पहले उस दिन मैंने सीपीआई पे ट्रेड मारी थी, यूरो यूएसडी बाय, वो हाँ, 700 पिप्स ऊपर गया था। $8,500। हाँ वो अकाउंट तेरे को पता है ना, हाँ, जिसका पैसा मिला नहीं, ये वो उसकी बात चल रही है। नील सो द भाई थिंग गोल्ड अभी इज, बाय है? गोल्ड अब टीपी हिट करने को आया है क्या भाई? है कल रात को भाई बोला था, तू क्या सो रहा था? नहीं, मैं अभी होल्ड करके बैठा हूँ, मुझे 20,000 मिल रहे हैं। हाँ 1864 तक रहने दे उसको, अभी कहाँ घूम रहा है, ओवर कहाँ कर रहा है वो देख ले। अभी 1861 पे है, 62 पे।
हाँ तो 64 तक जाएगा, छोड़ दे। 1851 से मैंने बाई किया था। ओ मेरे तो 100 पिप्स खत्म भी हो गए, क्या बात है। मैं कोई अभी बात होल्ड कर रहा हूँ, 20,000 बन गए, 19,600 हो गया, बाकी वेट हाँ कर लो। होल्ड रख होल्ड रख होल्ड रख। 1864 है टीपी, रहने दे। वहां ठीक से है। सेल बैठना है। 1864 1865 से सेल बैठना है। वी हैव टू वेट, अभी टाइम है उसका। एनीवेज, तो सुरेश जी अब मैं थोड़ा फैक्ट चेक की बात करता हूँ। सो इफ यू सी द डेटा, एनएफपी वेंट नेगेटिव। अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे बहुत ही अच्छे प्रोग्रेस में था, बट स्टिल अक्टूबर का डेटा अगर देखा जाए तो अक्टूबर में इन लोगों ने, याद है आपको सीपीआई की न्यूज में इन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट को नेगेटिव डाल दिया था और सीपीआई को पॉजिटिव। तो जब वो नीचे गया, हमने वहां से बाई करना शुरू किया, हमने लाइव ट्रेड। एवरीवन, हेलो सर, ये हेलो, रॉन्ग डेटा है सर। कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ रॉन्ग डेटा दिखा रहा है। क्या यहाँ पे, हम्म क्या बात कर रहे हो? आप investing.com देख लो, 0.4 ही था, 0.4, नो चेंज है। 0.3 से 4 क्यों हो रहा है? अरे 0.3 से 4 इसलिए हो रहा है क्योंकि डेटा तुम्हारा सेम आने वाला है। फॉरेक्स फैक्ट्री तो पहले से मैनिपुलेट कर रहा है, उसमें नया क्या है? डेटा के साथ छेड़खानी करने नहीं, के लिए जीरो फॉरेक्स पॉइंट फैक्ट्री फ्री है। 0.3 नहीं था, 0.4 है वो। प्रीवियस प्रीवियस 0.4 है, मुझे पता है, बट आज का रिजल्ट तुम्हारा सेम आने वाला है, मैं वही समझा रहा हूँ। हाँ, फॉरेक्स मैं बोल फैक्ट्री रहा तुम्हें था सही डेटा डेटा कभी गलत नहीं दिखा रहा है। बताएगा, वो तुम्हें कभी नहीं, सही नहीं दिखाएगा, तुम्हें investing.com पे ही बैठना पड़ेगा। 0.4 to 0.4, नो चेंज, या दैट इज इन। और डेली इसका एफएक्सडी रिजल्ट भी वही है। 0.4 ही आने वाला है। इसका ओके। रिजल्ट कोई पॉजिटिव नहीं आने वाला कोर सीपीआई का। नाउ बैक टू वर्क। हमने अक्टूबर में लाइव सेशन ट्रेड किया था। हम्म अरे क्या हाल है अगर नील तुम भाई? उसका सेशन देखोगे, इट वॉज रिकॉर्डेड इन इट वॉज रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड इन आवर यूट्यूब चैनल। ये लाइव ट्रेड हमने किया था इन अक्टूबर, और उस दिन अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव आया था। हमने नेक्स्ट 4H की कैंडल पे एंट्री लेना शुरू कर दिया था, विच गेव अस अराउंड 300 पिप्स ऑफ अ बाय। उस दिन सीपीआई पॉजिटिव था, वो 200 पिप नीचे गिरा, डिमांड पकड़ी, वहां से वो उड़ा, फिर वो कभी रुका ही नहीं। अगर अब तुम डेटा को शांति से देखो तो एवरी टाइम जस्ट लुक एट द डेटा, डेटा डेटा डेटा, ठीक है। तो आज भी भैया यही करेगा फिर, ये डिमांड पकड़ के, सेम। है ना? आज आज डिमांड नहीं पकड़ेगा, आज सप्लाई पकड़ेगा। आज सेल है भाई, आज बाई नहीं सप्लाई है। पकड़ेगा क्या? मेरे को फिर शायद थोड़ा सा आज कंफ्यूजन हो गया, सप्लाई मेरे को ऐसा पकड़ेगा। लगा कि आज डिमांड पकड़ेगा। नील भाई मुझे लग रहा है कि ये क्रॉस कर देगा गोल्ड, 1866 क्रॉस क्या कर करेगा देगा बोल। मेरे हिसाब से। ऊपर जाएगा गोल्ड। 1866। वो वो मैं तुझे वो मैं तुझे अभी स्ट्रक्चर में बता दूंगा क्या कर रहा हूँ। अभी मैं फिलहाल तू बता रहा हूँ डेटा पे ऊपर, फोकस कर। तो ऊपर सुरेश जी, जाएगा। उसके बाद अक्टूबर के बाद जितने भी डेटा अपलोड हुए, इंक्लूडिंग सीपीआई, इंक्लूडिंग एनएफपी, एनएफपी पॉजिटिव हम्म आता रहा, नॉन फार्म पेरोल अच्छा आता रहा, लेकिन एवरेज पेरोल ठुका। उस दिन भी अनएम्प्लॉयमेंट फिर ठुका था, एनएफपी वाले दिन। ये पूरा सर, डेटा एनएफपी इंटरलिंक के किया गया। हिसाब से हाँ, एनएफपी के हिसाब से नहीं, आप देख नहीं रहे हो। अक्टूबर से अब नवंबर आओ, नवंबर में एनएफपी का डेटा क्या आया था? एनएफपी पॉजिटिव था, एवरेज पेरोल पॉजिटिव था, अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव था, जिसकी वजह से गोल्ड फिर उड़ा, हम्म वो टेक ऑफ करता हम्म गया। तो अगर तुम डेटा एनालिसिस करोगे तो डेटा ने क्या किया, उन लोगों का कोर जो था, द मेजर रीजन जिसकी वजह से सारे यूएसडी पे उल्टे पुल्टे हुए रखे थे, दैट वाज अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ द मोमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ठीक हुआ, एवरेज पेरोल ठुक गया। हम्म तो फिर से उनको सपोर्ट मिला कि नहीं भाई अभी और इसको ऊपर जाना है, इसको और ऊपर जाना है। ये करते 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 ये एनएफपी का रिजल्ट आया, एवरेज पेरोल सेम। अगर तुमने डेटा देखा होगा, जो मैंने तुम्हें एनएफपी वाले दिन ही बता दिया था कि ये पेरोल सेम आएगा, एवरेज पेरोल सेम आएगा, बाकी सारा डेटा पॉजिटिव आएगा, जिसका नतीजा गोल्ड का ड्रॉप था। हम्म Even unemployment was very very good. Now the CPI will give you a continuation हम्म ऑफ द डायरेक्ट एफओएमसी। क्यों? क्योंकि एफओएमसी में डिसीजन इन लोगों को लेना था कि हम रेपो रेट बंद कर रहे हैं। अब इन लोगों ने क्या बोल दिया, ईयर एंड तक हम रखेंगे इसको।
Yes. नाउ दे आर डीप रिट्रेसमेंट है, ये बहुत गंदा रिट्रेस करेगा। अब तुमने कल मुझे बोला था ना सर जी हम्म हो जाएगा, मैं हम्म तुम्हें अभी बोल देता हूँ 1710 का डीपी लगा हुआ है सेल का, मेरी वो ट्रेड्स अभी भी चालू है एफओएमसी वाली, सर जो मैंने ग्रुप में तीन ऑलरेडी बोली हुई पॉइंट्स है। वो तीन ट्रेड्स अभी पॉइंट्स बंद नोटिस कर। नहीं। हाँ सर, 3 पॉइंट्स नोटिस किया हूँ। पहले एक, बोलो। ओके, ये मेथड चेंज किया है। ओके, रिवाइज्ड मेथड चेंज किया है। ये जो कैलकुलेशन होता है ना, उसका मेथड चेंज किया है फ्रॉम हम्म। जनवरी एक्चुअल्स ऑनवर्ड्स। तो विद मतलब जब अब से जो डेटा आएगा, रिवाइज्ड डेटा, रिवाइज्ड कैलकुलेशन मेथड। सेकंड, कार सेल प्राइस, second hand car sales price has increased. That is the one of the reason for inflation higher. The third point is higher average gas price. दिसंबर से जन में ओके। गैस प्राइस ज्यादा हुआ है एवरेज बेसिस। These are the things which will push inflation to the higher side, मेरे हिसाब से अगर जितना। इन्फ्लेशन ऊपर रहा तो ये लोग मेंटेन कैसे करेंगे? मेंटेन नहीं, वो ऊपर ही लेके जाएगा ना मेंटेन करने से पहले। कल का डेटा तुमने देखा, सेम आया, क्या हुआ? हाँ, एक्सपेक्टेशन उसका, वो तो सर्वे है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है। दैट सर्वे इज इंपॉर्टेंट। ये सर्वे पहले भी करेक्ट। हो चुका है अगर तुम्हें ध्यान हो तो। करेक्ट। तो जैसे ही तो उसका रिजल्ट सेम आया, पहले उसने एक बायस क्रिएट किया कि ये सेल जाएगा, लोगों को लगा ये पॉजिटिव है, लेकिन लोगों को ये हम्म नहीं पता था कि जब डेटा सेम हो जाए ना, तो पहले स्ट्रक्चर एक डेफिनेशन देता है। डेफिनेशन ये है कि ग्रोथ है बट स्लो है। जब जब रिजल्ट सेम आएंगे तब दो हम्म चीज हमेशा याद रखना, ग्रोथ है लेकिन स्लो है। इधर उसे करेक्ट। ऊपर जाना पड़ेगा, इधर उसे नीचे आना पड़ेगा। डेटा के हिसाब से इधर हम्म उसे प्लस में जाना है या उससे माइनस में आना है। अब बीच में जब ये करेक्ट। फंसाता है ना, तो ये बायस क्रिएट होता है। ये सेम हम्म चीज आज फिर होगी। जहां पे ये हम्म लोग बाई हम्म सोच रहे हैं ना, ये हम्म यहाँ वहीं से सेल जाएगा, और जहां से ये सेल सोचेंगे ना, वहां से ये बाई जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था आज बहुत ही बारीकी से ट्रेड करनी है। तो हम्म। ये स्ट्रक्चर ने कोई इत्तेफाक नहीं दिया कि इतना बड़ा गैप आ गया यूरो यूएसडी में। मैं कल से इसको देख रहा हूँ। हम्म इतना बड़ा गैप का क्या मतलब होता है? देयर इज नो पॉइंट। इतने बड़े गैप का कोई मतलब ही नहीं है। अब तक इसे स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए, आपको पता है। अब तक कंफर्म कर देता हम्म है ये कि हाँ, अब हम रेडी है। हम्म सीपीआई से पहले, उसके 4 घंटे पहले आपको स्ट्रक्चर बता देता है कि इसे क्या करना है। ये अभी तक रेडी नहीं हो हम्म पाया है। ठीक अभी है। नीचे की तरह ही है ना, अगर देख लीजिए तो ये वाला। हाँ। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू हम्म सी द डेटा, डेटा को हम्म उन लोगों ने प्रीवियस डेटा से मिसमैच कर दिया। अब उन्होंने बहाना हम्म ये दिया कि भाई हमने मेथड चेंज किया है। मेथड चेंज नहीं हुआ है, मेथड पहले से वही था। हम्म इन लोगों ने सिर्फ पेपर पे वो बताया। हम्म मैंने तुम्हें कल क्या बोला था? यूएस सबसे बड़ा झूठा है। यूएस एक ही कंट्री है जो झूठ को इतनी बारीकी से बोलता है कि दुनिया उसको मान लेती है कि हाँ भाई ये सही है। जब बाइडेन ने पहला स्पीच दिया था कि हम रिसेशन के अंदर एंटर हो चुके हैं लेकिन अभी माइल्ड है, याद है वो स्पीच? करेक्ट। they actually entered into a deep recession. हाउसिंग बबल ऑलरेडी फट चुका था वहां पे। ये डेटा तुम्हें कोई नहीं बताता, इनसाइडर डेटा तुम्हें हम्म कोई नहीं बताता। लोग इसी स्पीच पे फोकस रखते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं? इसी स्पीच पे फोकस रखते हैं, लेकिन उन गधों में इतना दिमाग नहीं है कि भैया उनकी गांड फटी पड़ी है। और वो माइल्ड रिसेशन की स्पीच के बाद गोल्ड देखो कहां गया है, ब्लडी 1959। कभी सोचा था ये जाएगा? उसके बाद, वो स्पीच के बाद 3 कॉन्जिक्यूटिव महीने में डेटा सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो माइल्ड कहां से हुआ? माइल्ड कहां से हुआ? मुझे ये समझाओ, ये कहां से माइल्ड रिसेशन हुआ? तुम्हारे डेटा की तो ठुकी पड़ी है। नहीं, मैं आपको कल एक भेजा था ना, मतलब 2% लाने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट 6% होना चाहिए। इन्फ्लेशन हाँ, अगर आपको 2% आना है तो अनएम्प्लॉयमेंट 6%, मतलब 3.4 से 6%। तो फिर तो एक्चुअल गेम ही है इनका। हमें बस इनकी गेम को समझना है। नाउ द थिंग इज, अब आज सुबह एक नोटिफिकेशन मुझे आता है
यूएस का कोई कहते हैं ना वन ऑफ द प्रोफेशनल एनालिस्ट जो इन एनवाईएससी में बैठे हुए हैं, दे सेड bear market is over, it's a bull time now the moment they spoke this, तुम US 30 और US टेक को देखो, वो देखो उड़ रहे हैं हवा में, बट एक्चुअल रीजन कुछ और ही है। एक्चुअल रीजन क्या है? कल रात को मैंने वो स्ट्रक्चर समझाया था पूरे ग्रुप में कि ये क्यों बाई जाएगा और इसे कहां से गिरना है। ये भी मुझे पता है इसे कहां से गिरना है। तुम आज इसमें सेल बैठ जाओ, देखो ये तुम्हें कितना पैसा दे दे। कहाँ से गिरेगा भैया? पॉइंट बताना एक बार। वही मैं डेली खोल, डेली पे ही यार पॉइंट है। तुम एक जगह वो यूं विक कह रहे देख, हो, तुम एक जगह यूं कह रहे हो कि यूएस नीचे गिरेगा, वो US 30, और एक जगह तुम यूं कह रहे हो गोल्ड नीचे गिरेगा। ओ भाई हाँ, वो उड़ रहा समझाओ मैं है, सारी बात। आज गिरेगा। US 30 हाँ और आज। गोल्ड और नास्डा, हाँ, ये तीनों दिन एक साथ ही नीचे गिरते हैं और एक साथ ही उठते हैं, पता है तुझे? कौन सा नशा कर ये लिया? सब पैरेलल है, ये सब पैरेलल जा रहा है। गोल्ड अभी ऊपर है, US 30 भी ऊपर है, US टेक भी ऊपर है, देख ले। और इससे पहले देखना। हाँ देख ले, कहीं से भी देख ले, कहीं से भी छाप इसको ले। यही तेरे गोल्ड का मूव और यही तेरे US टेक का मूव और यही तेरे को US 30 का मूव भी मिलेगा। सारे बाई पर हाँ बैठे दिखा, हुए हैं, लेकिन दिखाओ दिखाओ एक्चुअली ये दिखाओ। है सेल। गोल्ड का चार्ट खोल के देख लेना डेली का, कितना ऊपर जा चुका है। हवा में थोड़ी गया है वो। स्टॉक्स और मेटल्स एक साथ घूम रहे हैं। ये कौन सा ऊपर है? अरे मेरे बाप, भाई जूम आउट कर दे, जूम आउट कर दे। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या अभी है? अभी की बात करो ना, अभी की बात करो। तो अभी कहाँ नीचे है? अभी भी तो ऊपर है। गोल्ड कहाँ नीचे है? रिट्रेसमेंट पे है ना? आज का आज का आज का कैंडल, दोनों कैंडल कंपेयर कर ले, दोनों दोनों ग्रीन है। चूती है, गांडा हो गया है क्या? अब पिछले 2 हफ्ते से ये ऊपर ही है ना। तो कहाँ ऊपर है पिछले 2 हफ्ते से? अरे भाई तो क्या और पिछले से भाई पिछले हफ्ते का वीकली। US 30 देखो, और पिछले 2 हफ्ते का गोल्ड देख लो। अरे ए, ये ए, रहा यार, ले मैं तुझे बता देता हूँ, ले मेरे ही चार्ट में लेना भैया। चालू रख। साहिल 100 पिप्स क्रॉस हो गया, तेरे को सेल टू 90 करना है तो कर देना तेरा गोल्ड। ये ले। हाय रब्बा, ले तेरे को टीजी पे भेजा। राघव खोल के दिखा इसको, ले टीजी पे ही दिखा दे। ये तेरे को डेली का ही दिखा रहा हूँ, ले टीजी खोल, इसको दिखा US 30 का चार्ट। गांडू। और यही डेटा को देख के आज एनालिस्ट ये बोलता है कि बेयर मार्केट खत्म हो गया। कहां अरे से तो बेयर मार्केट खत्म हुआ है? ये सेम कहा है, मेरे को ये बताओ ना, ये दोनों कह रहे हो तुम अबे सेम जा रहे सेम हैं। भाई, मेरे पैरेलल जा रहे का मतलब सेम प्रिंट होता है क्या? गोल्ड ऐसे उड़ रहा है तो ये भी ऐसे हवा में उड़ेगा। दोनों तो ये तीन पैरेलल है। न्यूयॉर्क के स्टॉक्स पकड़, और स्टॉक्स नहीं, नास्डैक और US टेक पकड़, और इसका गोल्ड पकड़, मेटल को तुम पकड़, सिल्वर को भी पकड़। तो सिल्वर को देख DXY पकड़ लो ना। ये सब पकड़ने भाई, की क्या जरूरत DXY के लिए पेयर्स है। पागल है तू? DXY गोल्ड से कंपेयर मत कर, नहीं होगा। ट्राई करना है तो है? कर ले, मैं करके मैं बैठे हुए हैं। एग्जैक्ट मैं एग्जैक्ट दिखा सकता हूँ अभी तुरंत। और हाँ दिखा, M15 तक की कैंडल अपोजिट बनती है, उस पे ग्रीन तो उस पे रेड है, एग्जैक्ट। हाँ दिखा, दिखा, और दिखा दिया तो दिखा। हाँ दिखा तो दिया तो दिखा ना, तो दिखा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, दिखा। खोल भाई, खोल उसके लिए DXY यील्ड खोल। बॉन्ड है मेरे भाई, उसके लिए यील्ड बॉन्ड है गोल्ड के लिए। DXY नहीं है, वो तेरे पेयर्स अरे के लिए है। अरे खोलो DXY खोलो तुम। साहिल कंपैरिजन में लगा दे इनको। खोल दे M15 का चार्ट। डेली खोलना, रिप्रिंटिंग है ना ना? ना, मैं तो M15 तक का दिखा दूंगा। ठीक है, ले, जूम कर, जूम कर, ये ग्रीन हो रहा है। जूम कर, जूम कर। ये रेड है, तो तेरा गोल्ड अरे ग्रीन होना चाहिए, जूम ऐसा कर बोल रहा है ना भाई। तू? ये जूम है। अरे जूम कर भाई, जूम इन, जूम इन। भाई साथ में इन आउट भी लगा दो, जूम करके बोल जा रहे हो। और कर। ये डिमांड पे बैठ चुका है। डिमांड छोड़ो,
ये कैंडल देख लो। ठीक है, ठीक है, फिर अब खोल दे गोल्ड खोल दे। अब गोल्ड खोल। टाइम फ्रेम। M15। M15। हाँ, क्या है ये? सेम है ये तीन क्या? कैंडल देख लो, अभी जो तीन कैंडल अरे चल रही भाई है। तो भाई मैं तुझे समझा तो रहा हूँ भाई, तू बोल रहा है सेम टू सेम, वो बड़ा कैंडल तो ये भी यही कैंडल है, ऐसे नहीं होता। भाई मैं DXY तो अपोजिट मेटल में के साथ कह रहा हूँ, कंपेयर मत कर। अपोजिट में कह रहा हूँ। तू अगर ये यील्ड रेड बॉन्ड बन खोल गई ना लेना। अगली कैंडल, तो उसमें ग्रीन अरे बन तो जाएगी। अरे तो मेरे भाई तू वही कर लेना, वो कर लेना यील्ड बॉन्ड। क्या प्रॉब्लम है तुझे? यील्ड बॉन्ड ऊपर रहेगा तो ये ऑपोजिट है, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है ये। तुम कह रहे हो ये चल ही नहीं, अपोजिट होते ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ अपोजिट होते हैं। भाई देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन DXY एंड योर मेटल। हाँ तो मैं करके दिखा तो रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना। तो ये अगली रेड बन जाए और वो ग्रीन बन जाएगी, बोलो। और नहीं मैं तो यकीन नहीं होता मानता तो भाई। मैं 15 लोगों के सामने कह रहा हूँ कि देख सकते हो अरे तुम। तू 50 लोगों के सामने कहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ तुझे ना, पता है? करके देख लेंगे ना। अरे यार भाई, इसको डेली पे डाल। डाल दे, चल इसको डेली पे डाल। ठीक है, अब इसका एक्चुअल मूव अभी डाउन है। अब DXY को डेली पे डाल। पूरा पूरा जूम आउट कर दे, इसे जो शूट किया है। अब इसको इसको डेली पे डाल। क्या ये रिप्रिंटेड है? बता मुझे चल। DXY नीचे आ रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है। तू क्या हाँ बात कर रहा है, पागल हो गया तो है? अपोजिट तो ही तो कही है ऑपोजिट हुआ मैंने, ना। नशे में हो क्या? अबे सॉरी, क्या अभी तूने क्या बोला? मैंने अपोजिट ही तो कह रहा हूँ इतनी देर से यार, अपोजिट ही तो कह रहा यील्ड हूँ। मेटल्स के लिए यील्ड बॉन्ड कर। DXY यूरो पेयर्स और USD GBP USD इसको कैसे करता है, तो कंप्लीट कोरिलेशन आ जाएगा, कंप्लीट रिलेशन आ जाएगा 100%। कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे तेरे को उसमें। तो ये रिलेशन नहीं है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है, बोल और कुछ। सोचने के। 4 साल जिंदगी के बर्बाद करे मैंने, और तुम्हारे 1 सेकंड में कह हाँ, दिया तुमने। तूने जिंदगी के बर्बाद किया, अभी मैं तो बर्बाद नहीं कर रहा। मैंने 1.5 साल किया, उसके बाद तो मैंने बर्बाद नहीं किया। फर्क है ना तुझ में और मुझ में, गांडू। हाँ, एनीवेज मैं कहाँ था? तो हाँ, यील्ड तुम बोर्ड लोगों पे को थे, अगर यील्ड आज बोर्ड खोलो। यूएस टेक US30 और US टेक, इससे देख के गोल्डी तू भी सुन। खास ये सुन, हितेश तू भी सुन, सूर्य जी आप तो फंडामेंटल के हो तो आपको तो जरूरत है। तो एनालिस्ट का अभी एक पिंग आता है investing.com पे, ये लोग पोस्ट करते रहते हैं सारे पोस्ट, ये लोग बोल रहे हैं कि बेयर मार्केट खत्म हो गया है। हमें पता है कि अगस्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम S&P 500 देखो, तो इट्स स्टिल अ बेयर, इट्स नॉट अ बुल। सो इन ऑर्डर टू गो विद द स्टॉक्स एज एन इन्वेस्टर, डोंट परचेज राइट नाउ। टिल अगस्त हम कुछ नहीं करेंगे जब तक US का डेटा ये ना कहे कि हमारा रेपो रेट हम मेंटेन करना शुरू कर रहे हैं। फिर दैट इज 5.25 और 6, दैट डजेंट मैटर, वो बात की बात है। द मोमेंट दे स्टार्ट सेइंग कि हम अब इससे आगे नहीं बढ़ने वाले और हम घटाने वाले हैं, तो आने वाले 6 महीने, अगस्त के बाद और 6 महीने पकड़ना, वो साइकिल तुम्हारा स्टेबल रहेगा, इन दी सेंस रेपो रेट ऊपर नीचे नहीं होंगे। तुम्हें तब उसे बाई करना शुरू करना है। सो प्रे के सबसे पहले ये हो जाए, तब तक US30 और US टेक को बाई करने की कोशिश मत करना। नॉट इवन इन अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, नॉट इवन इन अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर रेड देखने की इच्छा है तो यू कैन डू दैट। अगर रेड नहीं देखना है एज एन इन्वेस्टर आने वाले 11 साल के लिए, तो अभी कुछ मत करना, उसे जैसा है वैसा रहने दो। नाउ बैक टू वर्क। US30 का चार्ट खोल, आई शो यू द डेली ये क्या कर रहा है। वो S&P का चार्ट देख लिया गोल्डी तूने? नाउ यू हैव अ जोन। सी, लेट्स डिफाइन अ स्ट्रक्चर, वीकली करते हैं सबसे पहले। दिस न्यू लो हैज नॉट बीन टेस्टेड और ये जोन में आ गया, देख वापस अगेन इट हैज एंटर्ड इनटू अ जोन। सो व्हाट डू वी हैव हियर इज मिड हाइज लो, मिड हाई न्यू लो, मिड न्यू लो। नाउ दिस इज अ जोन। जहां से इसने ये ड्रॉप पकड़ा, जो वेव बनी, वो यही जोन था। नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग, आई नीड अ चेंज ऑफ कैरेक्टर और अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द डाउन साइड। जबकि यहाँ पर ऐसा अभी के लिए कुछ नहीं बना है, बट यू हैव अ साइन कि दिस इज अ मिड हाई। पीकेस पॉइंट यहाँ है,
मिड में यहाँ फंसा हुआ है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि ये तोड़ देगा, ये नीचे वापस आ जाएगा। ठीक है, देर इज नो चेंज ऑफ कैरेक्टर बट यू हैव अ मिड हाई। सो हितेश तुझे अगर यहाँ पे ट्रेड करनी है तू कर सकता है, किधर? डेली के हिसाब से जा, डेली का विक हाँ, पकड़, वहां से सेल मारना शुरू कर देना, तेरा यूएस काम 30 हो में जाएगा। न्यूज पे या अभी? हाँ, अबे न्यूज पे अभी घंटा करेगा, घंटा हो गया, उड़ा देगा तेरा बैलेंस। डेली पे डाल दे। बैलेंस तो कम नाउ ही है, आपको पता ही है। दिस इज अ कंप्लीट मिड हाई, ये देखो। नाउ यू हैव समथिंग हियर, हाई, मिड लो, मिड हाई, मिड लो, अगेन अ मिड हाई, basically defined as a liquidity kill zone down. The moment they will start entering by here, ये नीचे आ जाएगा, huge drop is waiting here। तो तुम्हें यहां से सेल करना शुरू करना है तो कर देना। US 30 पे हितेश ये तेरे लिए। नील भाई एक बार बैक टेस्टिंग करके दिखाओ ना यार, कहाँ पे? कोई भी। कोई भी खोल। हाँ, मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, जब एनस को एक असाइनमेंट दिया था तब एक मैंने ऑब्जर्वेशन किया। ये देख, गोल्ड खोल, रुक जा पहले ये देख ले। कल जो मैं चार्ट में बता रहा था ना, उसने फिर से ये किया। ये देखिए ये वाला सीन, उसने कौन सा टाइम फ्रेम खोला था? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। एनस का मैसेज कहाँ गया? ये रहा। ऐसा क्यों? तेरा भी डेली है, उसका भी डेली है, कौन सा ब्रोकर है ये? सैक्सो। हाँ, ये सैक्सो नहीं है। सैक्सो होता ना बेटा तो वो कैंडल नजर आ जाता मुझे। ये देखो, सैक्सो खुला है। तो यहाँ पे इसने जो भेजा वो कहाँ से सैक्सो हुआ? ये देख, रुक 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 रुक, ये देख जो मैं तुझे भेज रहा हूँ, इसको देख। इसका सैक्सो और तेरा सैक्सो कैसे अलग, वो भी ट्रेडिंग व्यू पे। खोल ग्रुप खोल, तुम दोनों का सैक्सो अलग अलग कैसे हो सकता है? एक्सप्लेन। ये ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए। हम्म, यहाँ पे क्लियर एक सप्लाई है भाई, यहाँ पे क्लियर सप्लाई है, यहाँ पे क्लियर एक सप्लाई है। तेरे हम्म, जिस चार्ट में मुझे सप्लाई नजर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? रुको। ये राघव का पीसी है ना, इसलिए ये भी नशे कर रखा है। जूम इन करके देख ले अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो तो। वो व्हाइट कैंडल है, ऐसा क्यों? बताया तो मैंने आपको, क्या बताया? ये राघव का गोल्ड पीसी स्पॉट राघव, में राघव की तरह नशे में रहता है। नहीं, ये गोल्ड स्पॉट विद यूएसडी और अपना एक्सचेंज यूएसडी है, तो गोल्ड स्पॉट विद यूएस डॉलर कर दो। पेयर तो अलग नहीं हो सकते ना, अपना एक्सचेंज यूएसडी है ना, तो गोल्ड स्पॉट कर। देख तो तेरे ट्रेडिंग व्यू पे ऐसा कैसे हो गया ये? गोल्ड स्पॉट कर। बॉस वो पीछे का चार्ट है जो एनएच ने भेज रखा है। अच्छा पीछे का चार्ट है वो, ठीक है। दो तो हजार पीछे जा, 2000 तक प्राइस चला गया था। पीछे जा, पीछे जा, और पीछे अभी जा, कहाँ पर है वो? अरे वही करना, एक्सचेंज यूएसडी करना जो है वही रख। पीछे जा, कहाँ पर? हाँ ये रहा, सॉरी मेरी गलती थी। तो मैंने ये चीज दूसरी बार नोटिस की है, देखो ये सप्लाई छोड़ता है, यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, देख अभी तक ये लो नहीं टूटा है, लेकिन उसी सप्लाई के ऊपर जाने के लिए ये ऐसे गिर रहा है और मरते मरते जा रहा है। और द मोमेंट ये सप्लाई को टच कर रहा है, ये मूव देख। राघव तू चार्ट हिलाना बंद करेगा तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ? जूम हाँ किया, बोलो। ये देखिए दूसरी बार मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये सप्लाई पकड़, ये ड्रॉप यूज हुआ, फिर ये देख मरते मरते कैसे गया है। और द मोमेंट इसने टच किया, ये देख कैसे गिरा है, ये रुक ही नहीं रहा है। हाँ, ये हर चार्ट में मैंने देखा है ऐसा, यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। एक और चीज देख, यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये देख, क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है मिड में? मिड चेंज ऑफ फ्रैक्चर मिला है ना।
हो सकता है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, पता नहीं ऐसा क्यों। लेकिन ये तीसरी चौथी बार, कल चार्ट में भी यही देखा था मैंने। ये है इसका लो, फिर ये कभी यहाँ पे गया ही नहीं। भैया हम्म। आपको एक असाइनमेंट दूंगा मैं। वो अपने जो बंदे हैं ना, जो अपने कमेंट्स करते हैं, उन्होंने कहा है कि एक बैक टेस्टिंग पे वीडियो बनाओ। मैं 2-3 लोगों हाँ तो का आया है अरे मेरे पास प्राइवेट। इतनी सारी तो अबे भाई इतनी सारी बैक टेस्टिंग की वीडियो तो बना ली है, किसी ने वो देखी नहीं, ही वो नहीं, करंट फिर से का कह बनानी रहे है। हैं। अरे ऐसे और नहीं, कर ऐसे नहीं, मतलब वो करंट में मतलब करके दिखाना ना मेरे करंट में पे पहले कैसे? से। पर्सनल में एक बंदा का मैसेज आया, नेपाल से था वो। हाँ उसका भी मैसेज आया था मेरे पास में कि भैया एक बैक टेस्टिंग पे वीडियो बनवा दो नील भाई से तो कह के। एफओएमसी वाले दिन भी मैंने लाइव ट्रेड ही दी थी, वो भी करंट में ही था, वो नहीं देखा था? अरे टीवी लगा ऐसे के बोला नहीं, था। तो कैसे? ऐसे हाँ नहीं, बताओ भाई, एक दो कैसे नहीं, कैसे? मतलब हाँ हर जैसे सप्लाई डिमांड पहले से मार्क करके फिर वहां से एंट्री और फिर एसएल नहीं कर नहीं सकता होता है ट्रेड। ना, तू जैसे पूरा लिख तू के, नहीं कर जैसे सकता, कि यूएस हुआ ऐसा। नहीं कर सकते तुम, ऐसे ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अभी समझ क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं तुझे समझाता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ नहीं बना, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ नहीं बना, ठीक है, यहाँ कुछ बना ही नहीं है। मैंने ये सप्लाई को मार्क कर दिया, आंखें बंद करके एक बार मार्क कर दिया, फिर मैंने ऐसे बोला कि ये मार्केट ऐसे ऐसे जाके ऐसे आएगी। मतलब अगर ये चार्ट नहीं बना है तो मैं तुम्हें ड्राइंग करके बता, तुम यही मांग रहे हो ना, ये कैसे पॉसिबल है? बिना चार्ट को बने, बिना फ्लिप दिए, बिना कंफर्मेशन दिए मैं तुम्हें कैसे ड्रॉ करके बोल दूं कि ड्राइंग के हिसाब से ये ऐसे ही बनेगा? ये चार्ट क्या मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या घर पे? वो हिस्ट्री वाला। तो ये चीजें उन बंदों को नहीं समझा सकते ना अपन, कि हम घर पे बैठ के थोड़ी चार्ट प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, तो क्या कैसे एक्सप्लेन करेगा तू? सिर्फ ट्रेड एक्सप्लेन कर सकता है कि ट्रेड करनी हो तो ये पॉइंट से कर देना, ये टीपी रख देना, ये मैं कर सकता हूँ। अरे तो होने के बाद तो कोई भी बता दे। मैंने होने के बाद कहा, एफओएमसी वाले से मैंने लाइव ही तो बताया था। अरे तो वही तो, ये बात वो तो नहीं समझते ना, वो तो यही तो कहते उसको हैं। वो वीडियो दिखा देना। एक वीडियो में मानते नहीं एफओएमसी है, वाले, हमें तो लाइव भाई समझा एक देना वीडियो कि। नहीं है, एक वीडियो नहीं है, वैसी 20 वीडियोस अंदर अपलोडेड है, अरे सारी ना, लाइव ऐसे ही ट्रेड्स दी हुई है। तीन चार इकट्ठे हो रहे हैं, यूं कह रहे हैं कोई हमें समझा देना, मतलब लाइव करके ऐसे जूम पे। हाँ तो बुलाओ उनको, अभी हम लाइव ही तो बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं? फिर हम तो जैसे बैक टेस्टिंग वो डाटा वो कर रहे हैं ना, वो तो यूं मांगते हैं हाँ तो कि। करंट चार्ट पे डाल दे, डाल दे करंट चार्ट पे। हाँ ये हो सकता है, करंट चार्ट पे करके दिखा दो तो ठीक हो जाए। भाई मेरे ठीक को है। एक बंदा मैसेज करता है टेलीग्राम पे, हो गई मतलब 2-3 महीने पहले की बात। बोलता है कि यार आप लोग पहले देख ले तो चार्ट को, उसके बाद में आप लोग वो डिमांड और सप्लाई जो ड्रॉ करते हैं। मैं कहा अच्छी बात है, चल भाई हम ऐसे करके और पैसा कमा रहे हैं। बस खुश, हाँ मैंने सही है, उसको ये बात बोली। बेस्ट बेस्ट। ऐसा ही बोलने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बोलने का ऐसे। खोल भाई राघव, करंट चार्ट खोलने के पैसे चाहिए तेरे को? अभी इसका